हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूँ अंकित स्टो। दोस्तों, हायर फ्रीक्वेंसीज मतलब हायर अचीवमेंट्स, आप ही यूनिवर्स हैं। इस हायर फ्रीक्वेंसी वाली जगह से कुछ हायर लेवल की बात करते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइन और सिम्टम्स पे ध्यान दें, उनकी मीनिंग पे ध्यान दें कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स मैसेज हमें देता है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमको ज़रूर देता। अगर आप उसको बार बार फोकस्ड होकर करे जा रहे हैं तो अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? एनर्जी की लैंग्वेज है, वाइब्रेशन की लैंग्वेज है। आपके थॉट कैसे होंगे ये डिपेंड करता है यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहा है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूँ जो आपको मैसेजेस के फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ रिपीटिंग नंबर से लेकर कोई समथिंग चीज़, आपका बर्ड्स, एनिमल, कुछ सपने, नेम, हर चीज़ को कवर करने वाला हूँ। इसके विषय में मैंने डिटेल से एक एक करके वीडियो बनाई, बट इस वीडियो में सभी वो साइंस में इंक्लूड करने वाला हूँ जो आपको मिलते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, द फर्स्ट साइन इज रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर लाइक 1111। आपको अगर ये बार बार किसी भी ऑर्डर में दिख रहा है, और ये एक्चुअली ये क्यों दिखता है? यूनिवर्स इज कॉलिंग यू। हेलो, मैं यूनिवर्स बोल रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें घटने लगती हैं क्योंकि यूनिवर्स ने आपसे कनेक्ट कर लिया है। आपका कॉल यूनिवर्स को लग गया है। अब इसके बाद आपकी लाइफ में अचानक से बहुत सारी इवेंट घटित होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये जो एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं, चाहे 2 दिख रहा हो, चाहे 5 दिख रहा हो, चाहे 7, 8, 9 मिक्स 3, 6, 9 दिख रहा हो, ये डेट मीन्स कि हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप ओम शब्द को ले लीजिए, आमीन शब्द को ले लीजिए, शब्दों पर बहुत ध्यान दिया गया है। आप जो बोल रहे हैं, आप जैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, वो आपकी एनर्जी को दिखाता है, आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे लोगों से बात करते हैं, आप जिस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर को बना रहा है। तो यहाँ पर आपको जब यूनिवर्स आपको गाइड करता है, यूनिवर्स आपसे बात करता है, तो सबसे पहले जो हमको नंबर्स दिखना शुरू होता है वो 1 है, क्योंकि 1 नंबर आपके न्यूमरोलॉजिकली सूर्य को दिखाते, न्यू बिगिनिंग को दिखाते, न्यू स्टार्ट को दिखाते। इसका मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, चाहे आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम का आना हो, ट्रू लव का आना हो, चाहे आपकी लाइफ में सडन मैनिफेस्टेशन हो जो कि मनी, स्टेटस या एनीथिंग को लेकर हो, तो आपका फोकस ज़रूर हो जाना चाहिए। इसके बाद ही हमको नेक्स्ट सिंबल देखने हैं। तो दोस्तों, दूसरा साइन है आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी। नो डाउट, हमारा सब किसी के साथ फिजिकल टच होता है, हम हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, और कई लोगों के साथ लाइक हम और ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनके साथ एकदम टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस समय ज़रूर ध्यान देना है, मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास किस तरह के लोग हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी का असर भी पड़ता है। क्योंकि नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बात करने वाला हूँ कि आपकी हार्ट की चक्र की इमोशंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी कैसी है राइट नाउ, आपकी एनर्जी किस तरह से फील हो रही है, वैसे ही आप दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं, उसी तरह से चेंजेस आपकी लाइफ में भी आगे दिखाई देंगे। तो यहाँ फोकस करिए कि इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग हो जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी है। कम से कम सब नहीं तो एक ऐसा पर्सन जरूर होना चाहिए जिससे आपकी हाई फ्रीक्वेंसी हो। और यूनिवर्स जब एक बार आपसे कनेक्ट होता है तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता ज़रूर है, कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिलता है। यू वॉचिंग दिस वीडियो, डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स गाइड करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तभी आपने इस वीडियो को देखा, आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है। डैट मीन्स कि समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, जो है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे जो कि एनर्जी के लेवल पर होंगे। चेंज योर एनर्जी, चेंज योर लाइफ। दोस्तों, एनर्जी हमारी जब हायर फ्रीक्वेंसीज पे होती हैं, हम सब जानते हो कि हम इन्हीं ऊर्जाओं के द्वारा बंधे हुए हैं। हमारी कुंडली में लोग पूछ रहे थे, दोस्त समाप्त हो जाते हैं क्या मेडिटेशन करने से? दोस्तों, समाप्त हो ही जाएंगे, कि वो सर्टेन कालसर्प योग है, उसकी भी तो कोई एनर्जी है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। वो सारे दोस्त एक्चुअली हज़ारों लोग आए हैं जो पर्सनल रीडिंग ने किया, और उनकी लाइफ में ये बड़े बड़े चेंजेस आए। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, उन्होंने चीज़ों को लेट गो किया, उससे दूर जाके एक नई स्टेट दशा में आ पाए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने दोषों को
समाप्त करें, इसके लिए अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करना है, हाई करना है। तो जब आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, आपकी एनर्जी बेहतर होगी, तो यूनिवर्स हमको और अच्छे से गाइड कर पाएगा, मैसेज दे पाएगा। ना तो ऐसे तो आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसी के बाद हमारी समस्या शुरू होती है। नेक्स्ट, यूनिवर्स हमको इंट्यूशंस अचानक देने लगता है। यूनिवर्स हमको किस तरह से इंट्यूशंस देता है? लाइक सम टाइम आप अगर फील कर रहे हो कि आप अगर किसी से विश करें कि अगर मेरी ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो मुझे कुछ साइन, मुझे कुछ सिम्टम नज़र आए। दैट मीन्स कि आपको लाइफ में कुछ साइन नज़र आएगा, कुछ सिम्टम नज़र आएगा। उस साइन और सिम्टम को देखकर इसका मतलब आपने अंदाज़ा लगाया कि वो चीज़ मेरे लिए बेहतर है, अच्छी है। तो कुछ दिनों के बाद हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम नई चीज़ की डिमांड करें। तो यूनिवर्स ने आपको एक बार गाइड किया था, एक बार मैसेज दिया था, बट उस मैसेज को हमको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों में बहुत बड़े बड़े चीज़ें देखे गई, लाइफ चीज़ देखे गए, बट यहाँ पर वो चीज़ फील नहीं करते बिकॉज उन चीज़ों को इग्नोर कर चुके हैं। अब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स आ गए हैं और आई डोंट नो कल बर्ड्स आ गई थी और यहाँ पे आज बहुत सारे डॉग्स आए। मैं इनको दिखाता हूँ। बहुत छोटे छोटे से कुछ डॉग्स हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए इसको बाद में दिखाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये भाग रहा है वैसे, इसके बाद में हम बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट साइन, जैसे ये साइन ही है, जैसे कि एनिमल्स, नेचर, यू कनेक्ट विद नेचर। आप यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको कुछ ऐसे साइन और सिम्टम नज़र आने लगेंगे जो यूनिवर्स की बातों को, यूनिवर्स की मैसेजेस को आप समझना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे। आपका ध्यान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली दोस्तों इसी का पार्ट है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं तो ये सारे सिम्टम हमको नज़र आते हैं, कुछ वाइब्रेशन बॉडी में महसूस होती है। ये सारे यूनिवर्स हमको गाइड कर रहा है, तो इन सब मैसेजेस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लेट गो स्टेज। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ट्रिकी है कि हमको लेट गो कैसे करें, क्योंकि हमको वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में रिलेशनशिप अप डाउन चल रहा है, हमको बहुत सारा लाइक मनी चाहिए, हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको लाइक प्रॉब्लम से हम उसको लेट गो कैसे कर सकते हैं? वो तो रहेंगी ना। एक लोगों का सवाल था ये, और ये बहुत जायज़ भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है ये, क्योंकि हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं। देखिए, हम इकोनॉमी का एक रूल है, हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ उधर से आने लगती है। जैसे कि हम एनर्जी पे फोकस करें, जिस एनर्जी पे फोकस करते हैं वो हमको रिसीव होती है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स को बताइए, आई बिलीविंग डैट कि समथिंग इज हैपनिंग विद मी। मैं बिलीव कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ उन चीज़ों को। जब आप जान रहे होंगे, बिलीव कर रहे होंगे, तो आपके पास वो मैनिफेस्टेशन होगा, मनी होगा, स्टेटस होगा, रिलेशनशिप होगी, एवरीथिंग आपके पास होगी। जब आप उस चीज़ पे बिलीव कर रहे होंगे, जब आप उस चीज़ को मान रहे होंगे और अपनी इस प्रॉब्लम को लेट गो कर रहे होंगे। तो लेट गो स्टेज इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उसको जानना है, उसको समझना है, दबाना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, आपको वहाँ से भागना है। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको इग्नोर किए जा रहे तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको पर्टिकुलर उस एनर्जी को पकड़ना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ हैपनिंग टू मी। बट उसके बाद अपनी चीज़ों पे आना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, दैट विल चेंज योर लाइफ। हम नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, आपको बर्ड्स के फॉर्म में कोई सिम्टम मिलना, आपको कोई एनिमल, जैसे मैंने अभी बात करी, कोई बर्ड्स दिखना, बटरफ्लाई दिखना, ड्रीम्स में कुछ साइन और सिम्टम नज़र आना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है, सोते टाइम भी, जागते टाइम भी। अब हम जब सो रहे हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो एकदम डीप स्लीप में है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही जागृत स्टेज में है। इसके बाद की वीडियो में मैं 3 लेवल्स का आपके एक म्यूज़िक लेके आने वाला हूँ, जिसमें थ्रू आप एक एक करके काम कर पाएंगे। मतलब अपने पहले शरीर के स्तर पे, फिर श्वासों के स्तर पे, और फिर आप काम कर पाएंगे अपने मन के स्तर पे, जिससे आप कंप्लीटली चीज़ों से निकल पाएंगे। इसीलिए आपका यूनिवर्स जब भी गाइड करना शुरू कर देता है तो ड्रीम्स के माध्यम से भी हमको गाइड करता है। उन ड्रीम्स का मतलब देखिए क्या क्या रीज़न है, क्यों मुझे इस तरह का ड्रीम आ रहा है, लगातार आ रहा है। अगर लगातार वो एक ही ड्रीम आ रहा है, 1-2 बार आ रहा है, दैट इज़ नेचुरल, सबको होता है, वो आपको भी हो सकता है। बट बार बार अगर वो ड्रीम आ रहा है तो आपको सचेत होने की, आपको सावधान होने की या आपको खुश होने की ज़रूरत है। और ये मैसेजेस ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने इंट्यूशन को इग्नोर करने वाली बात बताई, वहाँ उसी तरह से ये भी होता है। ड्रीम्स को हम लोग सोचते ही तो सपना था,
हम उसको भूल जाते हैं, इसके क्या लेना देना है। लेकिन सपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सपने में वही चीज़ें देखते हैं जो दिन भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस स्टेज पे रहता है। तो यहाँ पे ड्रीम्स को देखना, ड्रीम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ को अपने आप की इन सारी एनर्जीज़ को, फ्रीक्वेंसीज़ को, अपने सारे आखिरी में थॉट प्रोसेस को जब हम इस एनलाइटमेंट से लाते हैं, एनलाइटमेंट हो जाते हैं, अपने यूनिवर्स के साथ एक संबंध बना लेते हैं, मतलब उनकी सारी मैजिकल जो इवेंट हमारी लाइफ में, और उसको एक मैजिकल रूप में ना लें, क्योंकि वो सारे इवेंट हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इसके बाद जैसे आपको ये साइंस सेंटर नज़र, आप चीज़ों को जानिए, समझिए और हर चीज़ को एज ऑब्जर्वर नोटिस करिए और आगे बढ़िए। और एट द लास्ट पॉइंट आता है आपका बिलीव। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, बीच में डाउट आ रहा है आपके अंदर, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे बिलीव करिए और सरेंडर करिए। एट द एंड आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस शुरू हो गए, और बहुत सारे लोगों के एक्चुअली शुरू भी हो गए हैं। आप भी उस लाइन में आ जाइए जहाँ भी आप भी अपने सारी विशेष, सारे सपने, सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, ये क्विक एंड शॉर्ट वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारा रेगुलर वीडियो के अपडेट भी आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब तो आपने दबा ही दिया होगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।